नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यशवी एकेडमी में। मैं हूं यशवी सर और आप इस क्लास में हम रोज़ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर करंट अफेयर प्रश्न पर चर्चा करते थे, लेकिन आज मेरा यानी कि करंट अफेयर का आज 100 क्वेश्चन का हम रिवाइज करवाएंगे। और यह है सेशन यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया ही है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको रोज़ करंट अफेयर की क्लास मिलता रहे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोगों का 100 क्वेश्चन का रिवाइज होगा और मैं व्याख्या तो बता दिया करता था, लेकिन आज खाली आंसर मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 अभ्यास किया? तो फ्रांस। भारत और फ्रांस ने एक्सरसाइज शक्ति अभ्यास किया, सैन्य शक्ति अभ्यास है। हाल ही में नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। हाल ही में ब्रिक्स समिट 2025 किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका हो गया ब्राज़ील में। ब्रिक्स ब्राज़ील, इससे भी आप याद कर सकते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है? तो ये फिलीपींस ने। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 आयोजित हुआ, तो कहाँ हुआ? भोपाल में। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट स्थापित किया? तो ब्रिटेन ने। अगला, हाल ही में किस देश ने आदित्य L1 सोलर मिशन लॉन्च किया है? तो भारत ने। हाल ही में किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर लाडली बहना योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया गया? तो ये आपका 22 जून को मनाया गया। हाल ही में गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित है? तो इसरो द्वारा संचालित है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनीला में। आपका आंसर ए है। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो फिनलैंड ने। फिनलैंड हमेशा हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली रिपोर्ट में आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो फिनलैंड ने। हाल ही में भारत ने किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किया है? तो ये उत्तराखंड। पहले कौन है? गोवा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया गया? तो ये 29 जुलाई को। हाल ही में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आपका गुजरात में। हाल ही में इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। मई माह का पूरा 100 क्वेश्चन का रिवाइज आज है और हम
महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं उस दिवस को रिवाइज करवा रहे हैं। या जितने भी सवाल बढ़िया बढ़िया होते हैं उन सबको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इन लोगों को मैंने 20-25 करके 4 सेशन में पढ़ा है और आज उसकी व्याख्या यानी कि रिवाइज हो रही है। अगला क्वेश्चन, 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, यानी कि हमारा 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आपका 8 मई को, नर्स डे आपका हो जाएगा यानी कि 12 मई, 12, 8, 1, इसको याद कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, कौन किया? तो भारत ने। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया गया? तो आपका हो जाएगा 8 मार्च को, यानी कि आपका सी सही है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो आपका बी, यानी कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, यानी कि 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस हैं प्यारे साथियों बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और जितने भी कंटेंट हमने उठाया है ये सारे महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप। त्रिसेवा यानी कि भारत अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका हो जाएगा गुजरात में, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में। डिजिटल एक्ट इंडिया किससे संबंधित है? तो आपका डिजिटल सेवाएं से। मिशन लाइफ किससे संबंधित है? तो आपका पर्यावरण से, मिशन लाइफ। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? तो आपका बेंगलुरु में। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 4, यानी कि सी आपका सही है। हाल ही में इनसेट INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है? तो ये है विमान वाहक पोत है। क्या है? ये विमान वाहक पोत है। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव किस वर्ष शुरू हुआ? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में शुरू हुआ। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो तमिलनाडु में। हाल ही में भारत का पहला सौर सिटी किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को। इंदौर पहले भी अगले वर्ष भी यानी कि 2024 था और 2026 में भी 2024 और 2025 में भी इंदौर ही फर्स्ट पर आता है सौर शहर और स्वच्छता के दृष्टि में भी ये इंदौर ही आता है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो 40। PM विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? तो एक कारीगर, यानी कि भी आपका सही है। वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? तो आपका चुनाव से संबंधित है, वन नेशन वन इलेक्शन। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी NEP किस वर्ष लागू हुआ? तो 2020 में। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये प्यारे साथियों इतना महत्वपूर्ण है कि हमको कई बार बताना पड़ता है कि ये जो है अब कम से कम आप लोगों को याद हो जाए।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, 2025 में लागू हुई थी। आयुष्मान भारत स्कीम किससे संबंधित है? तो ये आपका स्वास्थ्य से। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो 2014 में। हाल ही में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन आपका 2014, मेक इन इंडिया मिशन आपका 2014। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? तो आपका 2015। ये 3 क्वेश्चन आपको यही मिल गया है। स्किल इंडिया मिशन 2015। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो आपका हो जाएगा UPI, यानी कि सी सही है। अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो आपका 2015 में। हाल ही में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ? तो 2013 में। हाल ही में जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? तो आपका 2019 में। PM किसान सम्मान निधि कब शुरू हुआ? तो आपका 2019 में गोरखपुर से। ये भी महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत मिशन अभियान कब शुरू हुआ? तो आपका 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार सृजन करना। हम लोगों का 50 हो गया, यानी कि अर्धशतक हम लोग मार चुके हैं, अर्धशतक मारना बाकी है। हाल ही में एक्सरसाइज मालाबार 2025 में कौन सा देश शामिल नहीं है? यानी कि रूस एक्सरसाइज मालाबार 2025 में शामिल नहीं था, यानी कि भारत था, अमेरिका था, जापान था, रूस नहीं था। ऑस्ट्रेलिया भी था। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ स्थापित हुआ? यानी कि कहाँ बना? केबल स्टेड रेल ब्रिज, यानी कि जम्मू कश्मीर। आपका 20 सही है। हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन किससे संबंधित है? तो आपका विज्ञान एवं तकनीकी से। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा C, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। सेमी कंडक्टर मिशन। वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? तो आपका सेमी हाई स्पीड ट्रेन, यानी कि 20 सही है। हाल ही में पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका लखनऊ में। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति कैसी रही? तो चिंताजनक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की स्थिति क्या है? तो चिंताजनक है, यानी कि बहुत खराब है। ग्लोबल हंगर यानी कि भूखमरी इंडेक्स जिसे कहते हैं। PM गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। 20 सही है। हाल ही में ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? नागरिक निकासी से। हाल ही में INS अरिहंत किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से। हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किससे संबंधित है? तो आपका परिवहन एवं आपूर्ति श्रृंखला से। हाल ही में भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी। भारत नेट प्रोजेक्ट। PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर से। स्वनिधि योजना, यानी कि PM स्वनिधि योजना वेंडर से संबंधित है। हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना किससे संबंधित है? तो आपका उद्योग हस्तशिल्प से। हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अग्नि 5 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो आपका हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है अग्नि 5 मिसाइल।
हाल ही में तेजस फाइटर जेट किस देश में बना है? तो आपका हो जाएगा बी यानी कि भारत में। तेजस फाइटर जेट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा टीकाकरण यानी कि बी आपका सही है। अयोध्या राम मंदिर किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पीएम सौर घर योजना किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से। हाल ही में इंडिया स्टॉक किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा समग्र शिक्षा सुधार से। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन स्कीम किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा रेलवे स्टेशन विकास से, यानी कि बी आपका सही है। हम लोग 75 क्वेश्चन को पार कर चुके। अब 76 क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर किससे संबंधित है? यानी कि IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर किससे संबंधित है? व्यापार व कनेक्टिविटी से। हाल ही में संजीवनी प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? डेली मेडिसिन से। हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन मिशन किससे संबंधित है? तो नदी जीव संरक्षण से। प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो नागरिकों की वापसी से। ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो 15 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ग्लोबल विंड को 15 जून को मनाया जाता है, ग्लोबल वाइंड डे। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 का आयोजन किस तारीख को होगा? तो ये 21 तारीख को, 21 जून को। इंटरनेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि NI नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से। हाल ही में PM जनधन योजना किससे संबंधित है? तो वित्तीय समावेशन से। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा महिला SC ST उद्यमी से, यानी कि आपका बी सही है। हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन किससे संबंधित है? तो बी कौशल विकास से। हाल ही में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किससे संबंधित है? तो डेटा सुरक्षा से। इनसैट सैटेलाइट किससे संबंधित है? तो संचार से। NAVCLC सिस्टम किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा नेविगेशन से। अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो पेंशन से। हाल ही में PM आवास योजना किससे संबंधित है? तो ये आवास से। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण से। हाल ही में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा किसान से। हाल ही में उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो LED बल्ब वितरण से। उजाला योजना। PM मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है छोटे व्यवसायों को ऋण देना। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किससे संबंधित है? तो आपका डिजिटल स्वास्थ्य से। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बिल भुगतान से। इसका फुल फॉर्म देखिए, BBP
यस, यानी कि कई लोगों का ग्रुप दे देगा और उसमें आप लोगों को मिलाना रहेगा BBPS और एक और हम किसी पर चर्चा किए, यानी कि 2-3 क्वेश्चन इसी तरह से थे भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो आप लोगों को ये ज़रूर याद होना चाहिए BBPS यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम किससे संबंधित है, तो आपका बिल भुगतान से। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट्स का उपयोग। आखिरी सवाल, हाल ही में गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उद्देश्य क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। तो प्यारे साथियों, कैसा रहा ये सेशन, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम उसका ज़रूर सुधार करेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मई का हमारा हो गया, अब जून की बारी है, यानी कि 25 जून। और इसी तरह से मेरा हर महीने का 100 क्वेश्चन हम करवा देंगे और एक बार हम टोटल यानी कि 12 माह का PDF एक ही बार में हम आपको दे देंगे और उसी को आप पढ़ लेना और एग्ज़ाम आप टैकल कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। और तब तक के लिए मिलते हैं प्यारे साथियों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।